हिस्ट्री का अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ, जिससे इतनी उम्मीदें थी लोगों को, और रिटेलर्स ने तो काफ़ी ज़्यादा पैसा, 1-2 लॉट जैसे भी पॉसिबल हो सके 1 से 2 डीमैट के साथ पेटीएम के अंदर उन्होंने आईपीओ में लगाया। और रिज़ल्ट क्या रहा? लिस्ट होने के बाद 40% शेयर डिस्काउंट हो गया, जिसका मोटा मोटी 7,000 करोड़ प्लस में पेटीएम का जो शेयर है उसको लॉस हो गया। तो आइए एक एक करके डिस्कस करेंगे कि जो मेन रीज़न था कि प्रॉब्लम कहाँ से आना शुरू हुई, और करते करते ये कैसे जो था पूरा आईपीओ एक सबसे बड़ा फेलियर बन गया। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अगर देखा जाए, नंबर 1 पॉइंट देखा जाए तो सबसे ज़्यादा लार्ज कस्टमर बेस है पेटीएम के पास, यानी कि 33 करोड़ से भी ज़्यादा लोग इंडिया के अंदर इसको यूज़ करते हैं। और अगर इनका मर्चेंट बेस देखा जाए तो 2 करोड़ से भी ज़्यादा है। इट मीन्स हर 4 में से एक कस्टमर के पास अगर ऑन एन एवरेज लगाया जाए तो वो पेटीएम यूज़ करते हैं। अगर सेकेंड पॉइंट की हम यहाँ पे बात करते हैं, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है इनके फाइनेंशियल्स। अगर आप यहाँ पे इनकी बैलेंस शीट देखेंगे तो अगर आप इनकी जितना इनका रेवेन्यू है 28,000 करोड़ के आसपास, उतना ही अगर देखा जाए लास्ट ईयर में उतना ही लॉस था, यानी कि उससे भी ज़्यादा था। और करंट ईयर में देखा जाए ऑलमोस्ट 60% वैल्यू के अक्रॉस इनका लॉस है। आप यहाँ पे एक छोटी सी बात सोचिए कि इंडिया का इतना बड़ा कस्टमर बेस है इनके पास, सबसे ज़्यादा इनके पास क्लाइंट्स हैं, फिर भी ये कंपनी लॉस में है। लॉस में होने का रीज़न सबसे ज़्यादा ये था कि ये कंपनी डाइवर्सिफाइड कर रही है अपने आप को बहुत ज़्यादा। फॉर एग्जांपल ये म्यूचुअल फंड्स में भी अपने आप को इन्वॉल्व कर रहे हैं, इंश्योरेंस सेक्टर में भी ये अपने आप को इन्वॉल्व कर रहे हैं। जो इनका कैशबैक है सबसे ज़्यादा, वहाँ पे इनका एक सबसे ज़्यादा यहाँ पे इनका पैसा यूटिलाइज होता है। और दूसरा, एक पेटीएम बैंक भी जो इन्होंने अभी जो स्टार्ट किया है रिसेंट कुछ टाइम में, वहाँ पे भी यानी कि इन्होंने अपने जो है यहाँ पे सर्विसेज को डाइवर्सिफाइड कर लिया है, फैला लिया है, जिसकी ये अपने एक बिजनेस पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं और ये अपना मैक्सिमम आउटपुट नहीं निकाल पा रहे हैं। तो मेन रीज़न इनका क्या है? इनका जो रेवेन्यू है 2800 करोड़ होने के बाद जो मेन इनका रेवेन्यू है अप्रॉक्स, चलो हम मान लेते हैं 3100 करोड़ रुपए का है, तो उसमें से 1700 करोड़ रुपए का तो उनका लॉस ही है। तो अगर लॉन्ग टर्म में भी इन्वेस्टर अगर देखें तो इन्वेस्टर बाद में अगर लॉन्ग टर्म में भी मार्केट इस कंपनी को देखे या इतने बड़े आईपीओ को देखे, उन्होंने तो सिरासर स्टार्टिंग से ही इस चीज़ को रिजेक्ट कर दिया। यहाँ पे होता क्या है, स्टॉक मार्केट के अंदर, स्टॉक मार्केट में अगर थोड़ा सा भी कोई कंपनी लॉस में आ जाती है ना, तो उसको तो 20 मतलब 10% के 2 से 3 लोअर सर्किट देखने के लिए मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ पे तो कंपनी ऑलरेडी ही लॉस मेकिंग में थी और उसके बाद भी ये इतना बड़ा आईपीओ लेकर के आए, तो इसका तो गिरना तय ही था। यहाँ पे अच्छी खासी कंपनीज गिर जाती हैं जो अच्छा खासा प्रॉफिट कर रही होती हैं, तो ये तो फिर भी लॉस मेकिंग है। इसने तो सरवाइव करना है, इनका मतलब ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गया था कि ये होके एकदम अपसाइड की मूवमेंट कंटिन्यू करे। इसने डिस्काउंट में ही ओपन होना था और उसके बाद देखा होगा 40% ये आईपीओ अपने लिस्ट होने के बाद 40% की इसने एक अपना करेक्शन ले लिया। और इसका अगर रियल वैल्यू जो ब्रोकरेज हाउस ने यहाँ पे रिकमेंड करी है वो अप्रॉक्स 1200 के आसपास करी है। तो जैसे भी ये शेयर 1200 के अप्रॉक्स आता है तो आप लोग इसमें अपना एक बाइंग स्टार्ट कर दीजिए। सपोज आपने अगर 20 शेयर इसके लेने हैं या 10 लेने हैं तो 2-2 3-3 करके आप इसमें एवरेज कर सकते हैं। तो एक ये जो था सबसे बड़ा रीज़न यही था कि प्रॉफिट तो बहुत दूर की बात है, लॉस मेकिंग है ये। तो यहाँ पे प्रॉफिट मेकिंग कंपनी नहीं चल पाती ठीक से, उनकी एक बेकार न्यूज़ आ जाए तो परेशानी हो जाती है पूरी मार्केट को। ये तो फिर भी लॉस मेकिंग थी। तो मेन रीज़न था इसका जो ये था पेटीएम आईपीओ के फॉल होने का, वो यही था कि लॉस मेकिंग ही है ये कंपनी, और इतने बड़े मार्केट लीडर होने के बाद भी सर्वाइव ही नहीं कर पाई। मतलब अपना एक प्रॉफिट में ही नहीं अपने आप को शो कर पाई, तो आगे लॉन्ग टर्म में ये कैसे सर्वाइव करेगी भगवान ही जाने। तो दोस्तों बताइएगा फिर आपको ये वाली वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो फिर टॉपिक आप कमेंट करिए, नहीं तो फिर आगे अपने ही ऐसे ही इसी चेन को कंटिन्यू करेंगे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो, और लाइक बटन दबा दीजिए। तो थैंक यू, आपसे मिलते हैं कल फिर से नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।